सेल्फ सिल्वर फ्रॉम क्लास 7। आज हम समझेंगे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। पहले तो ये समझना है कि किसके बीच होता है। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, जो आउट करते हैं अपनी बॉडी से। तो जो इनका बीच में प्रोसेस होता है वही हमारा होता है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो आज हम इसको पूरी तरीके से डिफाइन करके समझते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं हम फ्रेश ऑक्सीजन, वो हमारी जाती है लंग्स में। लंग्स में होती है एल्वियोलीज लाइक अ बैलून। उसमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि ब्लड होता है। जब हमारा ब्लड एल्वियोलीज में होता है तो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब जो लंग्स कैपिलरीज होती है वहाँ से गुजरती है तो ऑक्सीजन मिक्स होती है तभी हमारे ब्लड में। तो जो हमारा ब्लड कहलाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। तो पल्मोनरी वीन होती है ना, वो हमारी होती है एक ऐसी इकलौती वीन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का वर्क करती है। बाकी सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का वर्क करती हैं। तो जब पल्मोनरी वीन के थ्रू हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है, ये सभी को पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फोर जो अपर 2 चैम्बर होते हैं इन्हें बोलते हैं एट्रिया। प्लूरल बड़ा एट्रिया एंड सिंगुलर है एट्रियम। तो जो लेफ्ट एट्रियम पहुँचता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्टेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और जो लोअर चैम्बर होते हैं 2 इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। सिंगुलर में इसको वेंट्रिकल ही बोलेंगे। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्टेक्ट करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो जो हमारा ब्लड होता है वो ऐसे कुछ होता है नीचे की ओर, ये दिख रहा है ऐसे यहाँ से। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड को पुश करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, आर्टरी के थ्रू बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में। तो जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी मेन आर्टरी होती है हमारी ओरेटा। जो ओरेटा होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड पहुँचाने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने के लिए। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अलग अलग ऑर्गन्स में पहुँचेगा तो जो हमारी सेल्स होती है वहाँ होता है रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन हो रहा होगा तभी वहाँ से एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक प्रोडक्ट रिलीज होगा जिसे बोलते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड पहुँच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने यूज़ किया उसको, उसमें से ऑक्सीजन वगैरह ली। देन क्या होता है, जब हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हुई थी गैस, उसे बोलते हैं CO2। जब CO2 ब्लड में मिक्स होगी तो जो ब्लड कहलाएगा हमारा कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तब क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वीन्स के थ्रू हमारे पहुँचता है राइट एट्रियम में। वीन्स के थ्रू राइट एट्रियम में पहुँचता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो राइट एट्रियम पहुँचता है तो राइट एट्रियम कॉन्टेक्ट आता है राइट वेंट्रिकल से। जैसे इसमें हुआ था वैसे इसमें होगा। तो जब राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया हमारा ब्लड तो ये आगे की ओर पुश करेगा। तो जो पुश करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ पे ले जाएगी ब्लड को, लंग्स में। और देखो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का वर्क करती है, कहाँ तक, लंग्स तक। तो जब लंग्स में हमारा ब्लड पहुँचेगा वहाँ से फिर हम CO2 को अपने बॉडी से आउट करते हैं। देखो वहाँ पे आउट हो रही है CO2, फिर से हम ऑक्सीजन को लेंगे, वो जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा। देन यही फिर प्रोसेस ही रिपीट होता रहता है। थैंक यू।